ना पढ़ने वालों के लिए हज़ारों बहाने मिल जाते हैं कि मुझे नहीं पढ़ना है, मुझे ये काम है, वो करना है। लेकिन पढ़ने वाले को सिर्फ एक रीज़न चाहिए होता है कि मुझे इसलिए पढ़ना है, मुझे इसलिए ये काम करना है। मैं यहाँ पे सिर्फ पढ़ने वालों के लिए बोलूँगा। पढ़ाई कैसे करना चाहिए? क्या टाइम टेबल बनाकर पढ़ाई करना चाहिए या रैंडम जब मन करे तब पढ़ाई करना चाहिए? सोचो, तुम्हें क्यों पढ़ना है? वाई। अगर तुम्हारे पास इस वाई का जवाब है, देन तुमको कभी भी पढ़ने के लिए सोचना नहीं पड़ेगा। तुम खुद ही अपने आप पढ़ने लगोगे। क्या तुमको पता है नॉर्मल और एबनॉर्मल इंसान में क्या फ़र्क होता है? पढ़ाई करने के लिए नॉर्मल या एबनॉर्मल होना ज़रूरी नहीं है। दोनों ही अच्छे से पढ़ाई कर सकते हैं, लेकिन इस बात पर गहराई है। एक नॉर्मल इंसान सिर्फ वैसे ही सोचता है, वैसे ही पढ़ता है जैसा वो देखता है, जैसा वो सुनता है और जैसे उसे पढ़ाया गया है। उसके बाहर नहीं सोच पाता क्योंकि उसके बाहर सोचने का उसे आदत नहीं है। लेकिन एक एबनॉर्मल इंसान उससे आगे सोचता है। वो सब करने की सोच रखता है जो कभी किसी ने ना किया हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं बात करूं आइंस्टीन की, स्कूल के टीचर ने उन्हें गधा, निकम्मा, नकारा और न जाने क्या क्या कहकर स्कूल से निकाल दिया। उसे कुछ समझ में नहीं आता था। एक नंबर का बेवकूफ़ लड़का है, ऐसा बोलकर टीचर ने उसे स्कूल से निकाल दिया और कहा कि ऐसे बच्चे को स्कूल नहीं, पागल खाना भेजो, वहाँ कुछ सीख जाएगा। उसकी माँ ने सारी बातें सुनी और कहा, बेटा ये स्कूल तेरे लायक नहीं है, तो इससे भी अच्छे स्कूल में जाएगा। और लड़का एक दिन अपने दम पर, अपनी काबिलियत से सबसे फेमस साइंटिस्ट बनता है, जिन्होंने मास एनर्जी कन्वर्जन का इक्वेशन दिया, जिन्हें आज हम आइंस्टीन के नाम से जानते हैं। ये सुनकर पिछवाड़े में आग लगी कि नहीं? अगर नहीं तो ये सुनो। गरीबी की छत में एक बच्चा अपने हौसलों से उड़ान भरता है। घर में इतनी गरीबी थी कि बच्चे को घर की सहायता करने के लिए रोज़ सुबह सुबह न्यूज़पेपर बेचना पड़ता था, घर घर जाकर न्यूज़पेपर देना पड़ता था। पढ़ने के लिए उसे टाइम तक नहीं मिल पाता था। उसके घर में लाइट भी नहीं था उस टाइम, फिर भी वो पढ़ाई करता था दिया और लालटेन से। कोई सोच भी नहीं सकता कि कोई लड़का एक दिन वो कर जाएगा जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। भारत का पहला मिसाइल बनाने वाला, भारत का मिसाइल मैन कहा जाने वाला, जिन्हें डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम से आज हम जानते हैं। मैं फिर कहता हूँ, ना पढ़ने वालों के लिए हज़ारों बहाने होते हैं, लेकिन पढ़ने वाले के लिए सिर्फ एक ही रीज़न काफ़ी होता है। अपना सपना और अपना स्थिति तुम्हें सुधारना है तो तुमको खुद ही तय करना होगा कि तुम्हें क्या करना है, क्या बनना है, पढ़ना है या नहीं पढ़ना है। और अगर अभी भी पढ़ने की आग नहीं लगी तो जाओ चुल्लू भर पानी में डूब मरो। और नहीं मर सकते तो ये स्टोरी और सुनो। स्टोरी हज़ारों हैं। अगर मैं यहाँ पे बैठकर स्टोरी सुनाने लगूँ तो यहीं पे सुबह से शाम हो जाएगा। बहुत पहले की बात है, एक लड़का था जो कभी भी एक क्लास में पास नहीं हो सका। इसके पीछे का रीज़न काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि उसे सिर्फ एक ही भाषा आती थी, मैथ्स। लड़का रात दिन केवल मैथ्स पढ़ता था और मैथ्स ही सॉल्व करता था, जिसके वजह से वो बाकी सब्जेक्ट में फेल हो जाता था, लेकिन मैथ्स में हमेशा टॉप पर रहता था। लड़के ने अपने मेहनत से खुद से पढ़ाई किया, सर्च कर के बहुत सारे इक्वेशनों को सॉल्व कर दिया, जिसे बड़े बड़े गणितज्ञ भी नहीं कर पाते थे, जिन्होंने आगे चलकर बहुत सारे इक्वेशन दिए, जिन्हें आज हम भारत के महान गणितज्ञ श्रीनिवास रामानुजन के नाम से जानते हैं। भाई, पढ़ाई करने के लिए ना तो स्थिति मैटर करता है, ना जगह मैटर करता है, सिर्फ पढ़ने का जुनून होना चाहिए।
और पढ़ाई नहीं कर सकते हो तो वो करो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो, जो आपको करने से अच्छा लगता हो, जिससे आपका भविष्य बन सके। सबसे पहले उस चीज़ को सीखो। सीखना बहुत ज़रूरी है। तुम्हारा पहला काम होना चाहिए सीखना। या तो स्टडी करके सीखो या फिर रियल लाइफ में प्रैक्टिकल करके सीखो। अगर लाइफ में कुछ बड़ा करना है, आगे बढ़ना है तो सीखना तो पड़ेगा। इसलिए पढ़ाई करो, सीखो, भविष्य की चिंता मत करो। प्रेजेंट में अगर तुमने अच्छा किया है, अपना बेस्ट दिया है, तो भविष्य फ्यूचर अपने आप ही अच्छा बन जाता है। सोचने वाले कभी आगे नहीं बढ़ पाते क्योंकि उन्हें हमेशा लोगों की परवाह होती है, टेंशन होती है, लोग क्या सोचेंगे, क्या कहेंगे। इसलिए ऐसा कभी मत करना, बैठ के सोचने मत लगना। पढ़ाई करना है तो पढ़ाई स्टार्ट कर दो, सोचना बंद करो, स्टडी स्टार्ट करो। तुम्हें आगे बढ़ना है, दुनिया को नहीं। सोचने वाले सोचेंगे, बोलने वाले बोलेंगे। तुम कुछ समय के लिए भले ही बहरा बन जाओ, अंधा बन जाओ, गूंगा बन जाओ, लेकिन मेहनत करो खामोशी से। कोई कुछ भी बोले तुम बोलो ही मत, बस खामोशी से मेहनत करो जब तक न सफल हो। नींद चैन त्यागो तुम, क्यों डरते हो इस दुनिया से, ये जिद तुम्हारा है, इसे छोड़ मत भागो तुम। थैंक यू ऑल ऑफ यू। स्टोरी कैसा लगा कमेंट ज़रूर करना।